लेट्स गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी और सबका स्वागत करते हैं हम अभय कुमार मिश्रा आपका अपने चैनल नेप एजुकेशन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिए थे और आज बात करना था हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं और इसको मैंने जो आपके विजुअल में भी आए इसीलिए इसको मैंने प्रीमियर किया, लेकिन मैं यहीं पे हूँ। सो इफ़ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट ओवर देयर और कमेंट में आपको आंसर मिलता रहेगा। मैं आपके साथ ही हूँ, सिर्फ आपको विजुअल भी रहे और आप अपना फाइंड आउट करते जाएं। दैट इज द आंसर इज द राइट रॉन्ग ओवर देयर। सो देर इज द लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। और तब तक जब तक मैं इतना बात बोला तब तक आप लोग आंसर कमेंट कर देंगे तो बेटर होगा। जैसे कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इन ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड है, तो वी हैव स्टडीड मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मिड ब्रेन है कि सेरेब्रम है या फिर हाइपोथैलेमस है। आई थिंक कल के ही क्लास में याद कीजिए, याद बताए थे रिदमिसिटी सेंटर नाम देते हैं जिसका इंस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, एक्सपिरेटरी सेंटर भी होता है। इट इज यूज्ड टू बी द फाउंड इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये इंडियन एम्बेसी का क्वेश्चन है। इसके बाद दिस इज द आंसर वाज द ए, आई एम राइट। उसी तरह से बी में आएंगे, दैट इज द एयर सैक। ये कहता है एयर सैक्स आर मॉडिफिकेशन। जो एयर सैक और एल्वुलस हम लोग देखें वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टोमक का मॉडिफिकेशन है, लीवर का मॉडिफिकेशन है कि लंग्स का है कि पैनक्रियाज का है। यस, तो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज ऑफ द लंग्स ओवर देयर। लंग्स में हम लोग को एल्वुलस मिला था, एयर सैक। इज इट क्लियर? लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। बोर्स इफेक्ट इज द, बोर्स इफेक्ट इज द एमओई का क्वेश्चन है। जो मास मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म टू द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड है क्या? या कल भी डिस्कस किए थे बोर्स को, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेक होता है इन द ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन द बॉडी सेल, उस टाइम में क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन में और हेमोग्लोबिन में। जो बताए थे याद कीजिए, इफ यू आर मेकिंग द वेरी हार्ड वर्क ओवर देयर तो सेल में ज्यादा फास्ट फंक्शन होता है और फास्ट फंक्शन के कारण वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेता है जिससे मोर अमाउंट ऑफ द CO2 यूज्ड टू बी द प्रोड्यूस और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का पीएच वैल्यू कम होगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगा। इसके कारण क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन डिक्रीज कर जाता है। उसी का नाम दिया गया बोर्स इफेक्ट, याद कीजिए। या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है एक्सचेंज बिटवीन द यानी बाइकार्बोनेट और आरबीसी एंड क्लोरीन, ये है क्या? या इफेक्ट ऑफ द न्यूरोहोमर्स ऑन पेसमेकर फॉर हार्ट बीटिंग है? ऐसा कुछ नहीं है। दैट ऑप्शन बी इज द बोर इफेक्ट, नहीं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन डिक्रीज करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आईओएम का है यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स। इसको हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। दैट विल बी द इन द ईयर। ये यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स किसको कनेक्ट करता है? मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स, इंटरनल ईयर एंड फेरिंग्स, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। किसको कनेक्ट करता है? ऑल ऑफ यू नो दैट, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट ये मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। राइट, दिस इज द दिस क्वेश्चन फ्रॉम द आईओएम। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन बाइंड ए सिंगल हेमोग्लोबिन। एक सिंगल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितना होता है नॉर्मल पार्शियल प्रेशर में? बताए थे, याद कीजिए। आयरन का Fe जो होता है वह फेरस के फॉर्म में डबल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज द रिमेन द 4 मॉलिक्यूल्स। हेमोग्लोबिन में हेम पार्ट में 4 होता है, इसीलिए ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है। राइट, सो ऑप्शन विल बी द वर्ड डी, ऑप्शन विल बी द राइट। मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है जो कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल अंडर द नॉर्मल प्रेशर। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेथिंग, नॉर्मल ब्रेथिंग, ये BPKIHS का क्वेश्चन है। याद कीजिए कितना हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं इन वन ब्रेथ बिना किसी इफोर्ट का। कल ही पढ़े थे हम लोग, इसको नाम देते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम हैज गिवन द नेम व्हाट? टाइडल वॉल्यूम।
और ये होता है दैट इज द 500 ml। याद है जो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम और ये टाइडल वॉल्यूम होता है हाउ मच, दैट इज द 500 ml, जिसमें ये 500 ml में 350 ml पहुंचता है लंग्स तक, जिसको हम लोग एल्वुलर वॉल्यूम कहते हैं, और 150 ml रह जाता है इन द डेड एयर स्पेस, जिसको हम लोग डेड एयर वॉल्यूम कहते हैं, राइट। सो इसको कहते हैं हम लोग टू द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। बीपीकेएचएस का क्वेश्चन है, ये है टाइडल वॉल्यूम। ओके, कमेंट करते रहिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो आई एम द विथ यू, नॉट मैटर, इट इज द प्रीमियर। यस, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। वो अमाउंट ऑफ एयर जिसको लंग्स से एक्सपेल्ड किया ही नहीं जा सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एयर को एक्सपेल्ड नहीं कर सकते हैं तो दैट इज द फ्रॉम द लंग्स, उसको, ये बीपीकेआईएचएस का क्वेश्चन भी है और केयू का। यस, तब तक कीजिए आप लोग। टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। याद कीजिए, इट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम ओवर देयर, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट इफ यू गो देयर, फिर हम लोग चलते हैं व्हेन CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर इन ब्लड इंक्रीज करता है, तो बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जाके मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिस कहाँ पे, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में होता है, एओर्टिक ट्रंक, हार्ट के एओर्टिक ट्रंक में होता है केमो रिसेप्टर, जिस नॉट, और कैरोटिड साइनस में होता है। 3 जगह केमो रिसेप्टर होता है जो क्या करेगा, रेट ऑफ द इंस्पिरेशन को बढ़ा देता है, इंस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वह इंक्रीज करेगा रेट ऑफ द ब्रेथिंग, मींस इट मेक्स द ब्रेथिंग फास्टर एंड डीपर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ा आपके ब्लड में, तो वह बढ़ा होगा बिकॉज ऑफ द मोर यूज ऑफ द व्हाट, मोर यूज ऑफ एनर्जी, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा, हार्ड वर्क करेंगे तो वह फास्टर एंड डीपर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है जो हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस मीन्स इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो इसको मीनिंग हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर नहीं पढ़े हैं, इसलिए चलिए इसको देखते हैं। हेमोप्टाइसिस मीन्स क्या होता है, इसका मैं टोटल आपको हिंट भी दे दिया। वोमिटिंग ऑफ ब्लड, अगर कोई वोमिट करता है उसके साथ ज्यादा ब्लड आता है तो इस कंडीशन को हेमाटीमेसिस कहते हैं। अगर यूरिन में ब्लड अपियर होता है तो हेमाटूरिया कहते हैं उसको। अगर स्टूल मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड के साथ अगर ब्लड आता है तो इस कंडीशन को मेलिना कहते हैं। इसका मतलब हो गया हेमोप्टाइसिस जो हो गया वह कफिंग आउट ऑफ ब्लड, अगर हम लोग कफिंग करते हैं उसमें ब्लड आता है तो इसको हेमोप्टाइसिस कहते हैं, जो कि एक ट्यूबरक्लोसिस और टीबी का साइन एंड सिम्टम्स भी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हैपन, जो पीपुल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में जो पीपुल रहेगा विल हैव, उसके पास क्या ज्यादा होगा, उसके ब्लड में क्या डिफरेंस होगा। तो होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड में अगर कोई पर्सन रहता है तो वहां पे लैक ऑफ या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, राइट, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट रिक्वायर्स द मोर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हाई हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा तो वह आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको वह सप्लाई ले पाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ओके, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, अंडरस्टूड? याद है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग का आया था दैट इज द नियर अबाउट 6 लीटर। याद है टोटल लंग कैपेसिटी कल ही पढ़े थे हम लोग, जो टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इस दोनों को कलेक्शन लेते हैं, जो कि 5000 से लेके 5000 ml टू 6000 ml बताए थे, लेकिन ऑप्शन में दोनों है 5 लीटर और 6 लीटर, सो इट विल बी बेटर यू गो थ्रू द 6 लीटर मैक्सिमम के साथ चलें, क्योंकि 5000 ये मिनिमम है तो इससे ज़्यादा थोड़ा हो ही सकता है, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट का होता है वाइटल कैपेसिटी रिफर्स टू द, वाइटल कैपेसिटी किसको रिफर करता है, याद कीजिए, वाइटल कैपेसिटी रिफर टू द, जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स है, टोटल अमाउंट ऑफ द एयर जो इनहेल या एक्सहेल करता है इन द मैक्सिमम इफोर्ट,
और इससे टेस्ट किया जाता है पुल्मोनरी फंक्शन, मतलब आपका लंग जो है वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसको टेस्ट किया जाता है बाय द वाइटल कैपेसिटी। सो आंसर विल बी द व्हिच वन, दैट इज द पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तब तक आप लोग अपना आंसर भी देखते रहिए, क्या राइट क्या रॉन्ग ओवर देयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं। देर इज अ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी हाई एल्टीट्यूड जाने के बाद खुद थोड़ा सा डिसऑर्डर आने लगता है, सिकनेस ड्यू टू। तो हाई जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में, तो वहां पे क्या होता है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, नहीं, इसीलिए बहुत सारे पर्सन जब हाई एल्टीट्यूड एरोप्लेन सब में जाते हैं तो कुछ डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है, और उसी का नाम देते हैं हम लोग, दैट इज द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, नेक्स्ट है दैट इज द अ पर्सन डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेथिंग। ब्रेथिंग के लैक में अगर डेथ करता है कोई भी पर्सन, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्फाइक्सिया, की कोमा, की डेस्फाइसिया या डेस्फेजिया। ओके, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं ये दोनों टर्म को भी डिराइव कर दिया हूँ। डेस्फेशिया, ये जो डेस्फेशिया होता है इसमें स्पीच डिसऑर्डर होता है, यानी आदमी ठीक से बोल नहीं पाता है, लेकिन उसका वोकल कॉर्ड या टंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, वह बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम के डिसऑर्डर के कारण होता है। डिस्फेजिया कहते हैं डिफिकल्ट इन द स्वेलिंग, फूड को स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम अगर आता है तो इसको डिस्फेजिया कहते हैं। कॉमा हो गया, सेरिब्रम अगर इनएक्टिव है तो इसका मतलब है पर्सन ड्यू टू लैक ऑफ ब्रीथिंग जो होता है उसको हम लोग एस्फैक्सिया कहते हैं। एस्फैक्सिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देता है, जिसके कारण डेथ होता है। ओके, नेक्स्ट हैपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं हम लोग, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, याद कीजिए बताए थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज द फाउंड वेयर, कहाँ मिलता है ये। हाँ, लेट्स, द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और याद कीजिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ मिलता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे का क्वेश्चन में है वो भी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बताए थे Ca, इट यूजेस टू बी द फाउंड इन द आरबीसी, कल ही के क्लास में बताते, नहीं, जो Ca जो मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिजॉल्व करने में हेल्प करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द कार्बोनिक एसिड H2CO3। इज इट क्लियर? एंड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन पर है रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो ये हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेल्प करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्वाइट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन सा मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जैसे एब्डोमिनल मसल, आप ब्रीथिंग करते रहते हैं तो हमेशा ये मसल अप डाउन करता है, देखते ही हैं। डायफ्राम बताए थे, ये थोरेसिक कैविटी में इस तरह से डोम शेप्ड होता है, जबकि ब्रीथिंग होता है जब इंस्पिरेशन करते हैं हम लोग तो ये स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फिर ये जाके ऊपर चला जाता है। ओके, इंटरकॉस्टल मसल रिब केज के बीच में रहता है, ये भी हेल्प करता है, लेकिन स्टर्नोक्लियोडोमेस्टॉइड जो होता है ये हम लोग के हेड में, नेक रीजन में रहता है, जिसका काम है हम लोग के हेड को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब दिस मसल विल नॉट द हेल्प ओवर देयर, सो आंसर विल बी द सी, राइट। नेक्स्ट ओवर देयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके कंट्रोल में है, जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट, याद होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट इफ यू आर गोइंग टू बी देयर, जो ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन एब्डोमेन मूव्स इनवर्ड, जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम में हम लोग का एब्डोमेन जो होता है वह इनवर्ड जाता है, तो एब्डोमेन जब इनवर्ड जाता है तो कहता है ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का क्या होता है, तो इंस्पिरेशन करने के लिए अभी तुरंत बताया, जो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटेंट हो जाता है। तो जब एब्डोमिनल मसल यहाँ पे प्रेस होगा तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, डायफ्राम को डिसेंड अपवर्ड कर देगा। यस, तो देखिए डिसेंड डाउनवर्ड नहीं, रिक्वाइल्स अपवर्ड, यस रिक्वाइल्स अपवर्ड कर देगा, दिस इज द आंसर। बिकम्स फ्लैटेंड नहीं होगा, रिमेन्स स्टेशनरी वो भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर जाते हैं हम लोग, ओके, तो द इन एडल्ट ह्यूमन्स
ट्रैकिया बाइफर्केट्स एट द लेवल ऑफ, ये ट्रैकिया है, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हुई है। यस, तो ट्रैकिया में बी ए बाइफर्केट हो जाता है एट द लेवल ऑफ व्हाट, याद कीजिए कहाँ बताए थे। यस, ट्रैकिया जो आता है और वह बाइफर्केट हो जाता है एट विच लेवल, किस लेवल पे ये आके बाइफर्केट होता है, राइट में और लेफ्ट में, दोनों याद होगा आप लोग को। यस, एट द लेवल ऑफ लिविंग बॉडी में देखिएगा तो फोर्थ बताए थे, और डेड बॉडी में जब जाइएगा तो ये एक्सटेंड कर जाता है और ये चला जाता है अप टू द सिक्स्थ thoracic vertebra. Is it clear? After this, if you take the next question over there, next question हम लोग जा रहे हैं एक्टिव रेस्पिरेशन, याद कीजिए इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, उसमें कौन सा होता है एक्टिव, द एक्टिव इज द इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन बताए वह पैसिव होता है, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इंक्लूड्स ऑल, सभी को इंक्लूड करता है, किस किस को, ट्रैकिया को इंक्लूड करता है क्या, ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको इंक्लूड नहीं करता है, तो डायफ्राम इन्वॉल्व होता ही है, थॉरेक्स इन्वॉल्व होता ही है, इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होता ही है, तो नहीं इन्वॉल्व होने वाला है क्या, देयर इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं अब, इन दिस वन जो मोस्ट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टिश्यू इज कैरिड टू द लंग्स, ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी टिश्यू वह लंग्स में कैरी होता है किस फॉर्म में, यस ये किस फॉर्म में कैरी होता है CO2, अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं CO2 किस किस फॉर्म में जाता है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं आर्टियल ब्लड, उसमें 48 ml ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है, जिसमें आंसर नीचे लिखा हुआ है वो देख कर मत समझिए, अपना देखिए कितना आता है। इसमें क्या होता है, ये दो जगह रहता है, प्लाज्मा में भी और आरबीसी में भी, ठीक है। प्लाज्मा में दो फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, और साथ में ये रहता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, फिजिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये रहता है 34 ml और यहाँ होता है इट इज द 2 ml, अंडरस्टूड। यस, मीन्स 36 ml प्लाज्मा में। आरबीसी में ये रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 के फॉर्म में, यहाँ होता है 9 ml। इसके बाद ये रहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, उसके फॉर्म में ये होता है 2.2 ml, 2.2 ml, और फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है 0.8 ml। इज इट क्लियर? लेकिन जब ये हो गया ऑक्सीडेंटेड ब्लड का, जब डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेते हैं तो उसमें ये हो जाता है 52 ml, ठीक है, डीऑक्सीडेंटेड ब्लड में 52 ml, उसमें से यहाँ पे आ जाता है 36 ml, 36 ml। फिजिकल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, वह 2 ml ही रह जाता है प्लाज्मा में, लेकिन यहाँ पे आरबीसी में ये हो जाता है 10 ml, यहाँ हो जाएगा दिस इज द 3.1 ml, जो 2.2 है ये 3.1 ml, और ये हो जाता है 0.9 ml। कहने का मतलब अगर सब कुछ देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द बॉडी टिश्यू इज कैरीड टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, नहीं, बाइकार्बोनेट, दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं किया है तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट विल कैन से द ट्रैकिया इज लाइंड बाय, एकदम पढ़ाए थे, बात किए थे हम लोग, द ट्रैकिया इज लाइंड बाय द व्हाट, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, am I right? Pseudostratified ciliated columnar epithelium. नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल प्रेशर विद इन द थोरेसिक प्लूरल कैविटी। तो थोरेसिक प्लूरल कैविटी में क्या होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, दिस इज द गोइंग टू बी द आस्क ओवर देयर। यस, तो वी नो दैट जो बताए थे 3 to 4 mmHg होता है, तो इन द कंपैरिजन अगर हम लोग एटमॉस्फेयर से करते हैं तो ये निगेटिव में रहता है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, ये कम होता है, means there is the what negative, that's why it will be the passes. Is it clear? Next question if you going to be there, next question में जाते हैं तो rate of breathing बहुत ही easy है, in adult human is
रेट ऑफ ब्रीथिंग एडल्ट मैन में कितना होता है, तो 12 टू हम लोग 20 लेते हैं, तो उसके लमसम में आपको ऑप्शन है दैट इज द 14 टू 18 पर मिनट। नहीं, इसमें तो कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर इज द व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ सबसे स्टेबल कॉम्बिनेशन कौन करता है, जो दिया हुआ है। यह कहता है एफिनिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। ओके, तो वी नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये पॉइजनस होता है, क्योंकि ये जब हेमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाता है तो ये आपको रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग का ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में पर्सन डेथ कर जाता है बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, यानी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन बाय द सफोकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, अभी तुरंत बताए कहाँ मिलता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ल्यूकोसाइट में मिलता है कि लिम्फोसाइट में मिलता है कि इरिथ्रोसाइट में मिलता है कि ब्लड प्लाज्मा में मिलता है। कल भी बताए थे, याद कीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज्ड टू बी द फाउंड इन द आरबीसी, ये आरबीसी में, या क्लोराइड शिफ्ट पढ़ लीजिए, देखिए वीडियो है उसको देखिए, ये आरबीसी में मिलता है। इज इट क्लियर? These are the some of the questions related to the respiratory system which has been asked in the different competitive exam of the Nepal। इसीलिए ये नहीं है जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, यू हैव स्टडीड ओवर देयर, पढ़े उसके बाद देख लिए। नियर अबाउट नॉर्मल स्टडी भी अगर आप अपने सिलेबस का कंप्लीट करते हो तो 95% से ओवर क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगेन सी यू टुमारो, कल फिर कोई नया टॉपिक लेके इसी टाइम पे मिलेंगे। Thank you very much.